नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुल्क भर में मॉडल रियासत और सिद्दीपेट मॉडल हल्का। रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर भी दिया रद्द-ए-अमल। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ आंध्र प्रदेश बंद के दौरान तशद्दुद। बसों को पहुंचाया गया नुकसान। तेलुगुदेशम कारकुन गिरफ्तार। पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में दही जायद मांगने पर रेस्टोरेंट इंतजामिया और मुलाजमीन का गाहक पर मुबैना हमला। इलाज के दौरान जाँ बहक। पुलिस के रवैये पर भी उठे सवाल। एसओटी राजेंद्र नगर और पुलिस ने मंशियात की मुंतकली में मुलव्विस पेडलर्स को किया गिरफ्तार। खातून भी शामिल। और सिद्दीपेट में मुसाफिरीन से भरी आरटीसी बस के सरके की कोशिश। शोरगुल पर सारिक फरार। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर कहा कि बदकिस्मती से बाबू नायडू गिरफ्तार हो गए। सिद्दीपेट में एक प्रोग्राम के दौरान हरीश राव ने कहा, रियासत तेलंगाना तमाम शोबेजात में तरक्की कर रही है। एक दौर था चंद्रबाबू नायडू हाईटेक सिटी और IT सेक्टर की बात किया करते थे, लेकिन आज वजीर आला KCR की क़ियादत में IT सेक्टर ने गैर मामूली तरक्की की है और ज़राई शोबे में भी रियासत तेलंगाना बहुत आगे निकल चुका है। हरीश राव ने कहा, तेलंगाना पूरे मुल्क की तरक्की का मॉडल है। सिद्दीपेट तेलंगाना के लिए मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा, KG से PG तालीम की फराहमी के लिए हम सख्त मेहनत कर रहे हैं। 9 सालों में हमने 1000 गुरुकुल कायम किए। आज भी तेलंगाना में मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। 9 सालों में 1450 गुरुकुल जूनियर कॉलेजेस कायम किए गए। जल्द ही खवातीन की यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तारी और 14 दिन की अदालती तहवील पर तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से पीर को रियासतगीर बंद का ऐलान किया गया था। तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुन पीर की सुबह से कई मकामात पर एहतजाज करते हुए सड़कों पर देखे गए। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। विजयवाड़ा, तिरुपति, गुंटूर, चित्तूर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और दूसरे अजला से एहतजाज की खबरें मिली हैं। तेलुगुदेशम पार्टी कारकुनों को बसों को रोकते हुए देखा गया। कई मकामात पर बसों को नुकसान भी पहुंचाया गया। दुकानें भी बंद कराई गई।
पुलिस ने एहतजाज करने वाले तेलुगुदेशम पार्टी के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी और उन्हें अदालती तहवील में दे जाने के बाद तेलुगुदेशम की तरफ से यहां पर कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम में अदालत में पेश किया गया था और उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में राजमंद्री जेल यहां पर मुंतकिल किया गया। चंद्रबाबू नायडू कैदी नंबर 7691 बताए गए हैं। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ शजरकारी को फ़रोग़ देने में अपने जानों की कुर्बानी देने वाले जंगलात के ओहदेदारों को वज़ीर आला केसीआर ने ख़रार पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। जंगलात यौम शहीदा के मौके पर अपने प्याम में केसीआर ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत की तश्कील के बाद मनसूबाबंद तरीके से अमल किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि आज रियासत में हुकूमत का सरकर्दा प्रोग्राम हरिता हारम के ज़रिए जंगलात को बाजियाब किया जा रहा है। अवाम के ताउन से बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। हैदराबाद को हार्टिकल्चर की बैनुल-अक़वामी एसोसिएशन की जानिब से वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हासिल हुआ। शहर में तामीराती सरगर्मियों के बायस कंक्रीट जंगल उभर कर आ रहे हैं। ऐसे में शजरकारी को अवामी तहरीक बनाकर जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इख्तराई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गर्मी की आलमी हिद्दत को कम करने में मदद मिल रही है। जंगलात के ओहदेदारान व स्टाफ की खिदमात को भी क़रार पेश किया गया और कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 22 ओहदेदारों व अरकान स्टाफ ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। वज़ीर आला ने जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ का भी नारा दिया। तेलंगाना बीजेपी के लीडर डीके अरुणा को धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के एमएलए कृष्णा मोहन रेड्डी की रुकनियत को मनसूख करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। हाई कोर्ट ने कृष्णा मोहन रेड्डी की रुकनियत को मनसूख करते हुए डीके अरुणा को रुकन असम्बली तस्लीम किया था। कृष्णा मोहन रेड्डी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा मोहन रेड्डी के हक में फैसला सुनाया। डीके अरुणा फिलहाल रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ नहीं ले पाएंगी। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने गणेश त्यौहार के मौके पर मिट्टी की मूर्तियां तकसीम की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आबी आलूदगी से निपटने के लिए मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल की जाएं। इस मौके पर रियासती वजीर ने बुकलेट जारी किया। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा, रंगों और केमिकल से तैयार करदा मूर्तियां आबी आलूदगी की वजह होती हैं, इससे माहौलियात को खतरा लाहक है। रियासती वजीर ने कहा, मिट्टी की मूर्तियां आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जरिए तकसीम की जाएंगी। इस सिलसिले में अवाम में भी शऊर बेदार किया जा रहा है। देवरकुंडा हल्के के साबिक रुकन असम्बली सीता दयाकर रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर के रुकन पार्लियामेंट और असम्बली इंतखाब जीतने में दयाकर रेड्डी का अहम रोल रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा, पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को लेकर केसीआर बुलंदबांग दावे कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि 31 पंप के मिंजिमला सिर्फ एक पंप का आगाज किया गया है। रेवंत रेड्डी ने पालमोर जिले के अवाम से अपील की, जिले की 14 असम्बली और 2 पार्लिमानी नशिस्तों से कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाएं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में केसीआर का घर जाना तय है। मुस्तहक अफराद को माली इमदाद फराहम करने की हुकूमत की स्कीम के तहत 20 तबकात से वाबस्ता 248 अफराद को दारुस्सलाम में 1 लाख रुपए के चेक की तकसीम अमल में आई। हल्के असम्बली याकुतपुर से वाबस्ता 248 अफराद ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुताल्लिका सरकारी ओहदेदारों के हाथों 2 करोड़ 48 लाख रुपयों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने इस मौके पर कहा, दारुस्सलाम के दरवाजे तमाम तबकात के लिए खुले हैं। 80% दरख्वास्त गुजारों तक रुखुमात पहुंच चुकी हैं। इस मौके पर याकुतपुरे के अराकीन बलदिया भी मौजूद थे। आज दारुस्सलाम में
बीसी कारपोरेशन की तरफ से बीसी अफराद में 248 अफराद में 1-1 लाख के चेक दिए गए। तकरीबन ये 2 करोड़ 40 लाख के चेक हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर यह कारपोरेशन से मंजूर हुए सो रकूमात यहाँ पर आज तकसीम का एहतमाम किया गया था। दारुस्सलाम में काफ़ी तादाद में लोग इसमें हिस्सा लिए। जितने भी दरख्वास्त गुजार थे उसमें से तकरीबन 80% लोगों को चेक मिले हैं। थोड़े बहुत लोगों के बाकी है। इंशाअल्लाह वन करीब कारपोरेशन से टेलीफोन करके बुला के देंगे उन्होंने। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम भी जारी है। पीर को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने 12 मुस्तकीन में चेक्स हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 3,10,000 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कारकुन सैयद आसिफ भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट की 110 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 100 और कल्याण लक्ष्मी के 10 चेक्स की तकसीम अमल में आई। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,10,12,760 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक कमल नगर, रसूलपुरा, काला डेरा कॉलोनी, आनंद नगर, दयानंद नगर, पद्मा नगर, शंकर नगर, वाहिद नगर, पापैया बस्ती, प्रिंस बॉडीगार्ड लेन से बताया गया है। अंबरपेट मंडल के तहत इन चेक्स की मंजूरी अमल में आई। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। गणेश त्यौहार और मिलादुल नबी सल्लम के जश्न मुबारक को पेश नज़र रखते हुए एसीपी महानकाली पुलिस बी रवंदर ने जनरल बाजार के इलाके में पीस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। इंस्पेक्टर महानकाली, इंस्पेक्टर मार्केट, इंस्पेक्टर रामगोपाल पेट और तमाम सेक्टर्स के सब इंस्पेक्टर, पुलिस और स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर पीस कमेटी के अरकान और मैत्री अरकान को गणेश त्यौहार और मिलादुल नबी के जश्न और जुलूस के बारे में ज़रूरी हिदायत दी गई कि अमन व कानून को बरकरार रखा जा सके। खुशगवार माहौल में जश्न और जुलूस का एहतमाम करें। रुकन बलदिया मोहम्मद खादर ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुकामी सरकारी प्राइमरी और आंगनवाड़ी स्कूल्स का दौरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि तफसीली दौरा करते हुए मज़कूरा स्कूल के मसाइल दरियाफ्त किए गए। स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और दोपहर के खाने के लिए बर्तन की कमी है। इसके अलावा तलबा की बेंचेस, ट्यूबलाइट्स, सीलिंग फैन की भी कमी बताई गई। उन्होंने कहा कि दौरे की तफसीली रिपोर्ट रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खां को पेश की जाएगी ताकि इन मसाइल की एकसोई हो सके। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी है कि अपने अपने डिवीजन्स के मदारिस के मसाइल की एकसोई करें। वाज़ेह है कि सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को मज़कूरा स्कूल्स के टीचर्स की तरफ से एक शिकायत भी मौसूल हुई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी शिकायत की समाअत करते हुए बर वक्त उनकी एकसोई को यकीनी बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मौसम खान ने बताया कि पीर को नवाब साहब कुंटा डिवीजन के मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ सीसी रोड, स्ट्रोम वाटर ड्रेन और दूसरे काम भी मुकम्मल किए गए हैं।
कई मंजूरा काम भी जल्द शुरू किए जाएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि मरम्मती कामों की भी शिकायत मौसूल हुई, उसे भी जल्द हल किया जाएगा। मौज़म खान ने बताया कि बरक़ी से जुड़े तमाम मसाइल को भी हल किया जाएगा। जहां कहीं भी बरक़ी केबल्स की ज़रूरत होगी, उनकी तंसीब भी अमल में लाई जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने भोजाकुट्टे का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। डबल बेडरूम मकाना का काम गुज़िश्ता 5 सालों से यहाँ पर रुका हुआ है। ज़्यादा 500 ख़ानदानों ने अपने मकानात खाली करके हुकूमत के हवाले किए ताकि डबल बेडरूम मकानात तामीर हो सकें। उनका कहना था जिन अफराद ने अपने मकानात खाली करके दिए हैं उन्हें तरजीही बुनियाद पर मकानात दिए जाएंगे और जो पट्टेजात का मुतालबा कर रहे हैं उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। मुतासरीन ने इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस के खातिम आपकी चौखट पर मुहिम जारी है। पीर को मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने पार्टी कारकुनों और मुख्तलिफ ओहदेदारों के हमरा फानी ग्राउंड, मुगल ग्राउंड और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। घर घर जाकर अवामी शिकायत की समाअत की गई और ओहदेदारों को अवामी मसाइल की यकसुई पर जोर दिया गया। आशुर खाना नाल साहब पत्थरगट्टी की कदीम दीवार का कुछ हिस्सा मुनहद्दम हो गया। मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मुकामी रुकन बल्दिया सुहेल महमूद खादरी और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी को उसका मुआयना करने की हिदायत दी। रियाजुल हसन आफंदी ने मीडिया को बताया कि पीर की सुबह जोनल कमिश्नर GHMC के हमरा उन्होंने आशुर खाने का मुकम्मल मुआयना किया है। आशुर खाने की इमारत का कुछ हिस्सा बोसीदा हुआ, जिससे मुनद्दम करके नई दीवारें तामीर की जाएंगी। इसके अलावा इमारत के मेंटेनेंस के कामों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मेरिडियन रेस्टोरेंट में वाक़े होटल इंतजामिया और गाहक के दरमियान जायद दही देने को लेकर हुई बहस व तकरार और फिर झगड़े में नौजवान गाहक जाँ भाग हो गया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगुट्टे के साकिन लियाकत इतवार की रात पंजागुट्टे में वाक़े रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने के लिए गए थे। जब उन्होंने वेटर से जायद दही तलब किया तो वेटर ने इनकार कर दिया। इस मसले पर बहस व तकरार हुई और झगड़े के दौरान लियाकत पर होटल मुलाजमीन और इंतजामिया की जानिब से मुबैना हमला किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस होटल भी पहुंच गई और होटल के वर्कर्स के साथ लियाकत को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में लियाकत गिर पड़े, फिर वहां से उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो जांबर न हो सके। महलूक के अफराद ख़ानदान का यह कहना था कि अगर उन्हें पुलिस वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाती तो इस तरह का वाक़या पेश नहीं आता। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को पंजागुट्टा जाने और ज़रूरी नुमाइंदगी की हिदायत दी। रुकन कौंसल ने मुताल्लिक़ा DCP से मुलाकात की, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। मिर्जा रहमत बेग उसके बाद खानगी दवाखाना पहुंचे और वहां से मैयत को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद मैयत के साथ उनके मकान पहुंचे और वर्षा से इज़हार ताज़ियत किया। साबिक़ रुकन बल्दिया समद बिन अब्दाद भी इस मौके पर मौजूद थे। SOT राजेंद्र नगर और मुकिला पुलिस ने ममनुआ ड्रग्स, कोकीन और MDMA की हैदराबाद मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद बशमूल खातून को गिरफ्तार किया। मुलजिम नंबर 1 खातून लिंगमपल्ली अनुराधा बताई गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि अनुराधा, प्रभाकर और शिवा साई कुमार दोस्त थे। तीनों को नशे की आदत थी। प्रभाकर के कहने पर अनुराधा गोवा में किसी नामालूम शख्स के पास से ड्रग्स खरीदकर उसे हैदराबाद लाती और यहाँ नशे के आदी अफराद में मंशियात फरोख्त किए जाते। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 51.45 ग्राम कोकीन, MDMA टैबलेट 44 अदद, MDMA क्रिस्टल 8 ग्राम और नकद रकम 97,500 रुपये और कार जब्त की गई। मुलजिमीन से मजीद पूछताछ जारी है। एयरपोर्ट पर दोहा रवाना होने की कोशिश करने वाले मुसाफिर के पास से भारी मकदार में बैरूनी करेंसी जब्त की गई है। CISF के मुताबिक सलमान सुल्तान खां 21,450 सऊदी रियाल 8,100 अमरीकी डॉलर के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। इसकी कीमत हिंदुस्तानी रुपीज़ में 11,44,000 रुपये बताई गई। सलमान सुल्तान को RGI कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है।
सिद्दीपेट बस स्टैंड से मुसाफिरीन के साथ बस के सरके की नाकाम कोशिश का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पीर के दिन सारिक उस वक्त मुसाफिरीन के साथ बस को लेकर फरार हुआ जब बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस में नहीं थे। मुसाफिरीन भी हैरान थे कि अचानक बस कौन चला रहा है। सारिक गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के साथ बस चला रहा था। मुसाफिरीन ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। जब मुसाफिरीन शोरगुल करने लगे तो सारिक बस को सड़क के किनारे खड़ा करके फरार हो गया। पुलिस भी फौरी मुकाम वाक़या पहुंच गई। डिपो मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और मफरूर सारिक की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना मुल्क भर में मॉडल रियासत और सिद्दीपेट मॉडल हल्का। रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर भी दिया रद्द-ए-अमल। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ आंध्र प्रदेश बंद के दौरान तशद्दुद, बसों को पहुंचा गया नुकसान, तेलुगुदेशम कारकुन गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में दही जायद मांगने पर रेस्टोरेंट इंतजामिया और वेटर्स का गाहक पर मुबैना हमला, इलाज के दौरान जाँ बहक। पुलिस के रवैये पर भी उठे सवाल। एसओटी राजेंद्र नगर और पुलिस ने मंशियात की मुंतकली में मुलव्विस पेडलर्स को किया गिरफ्तार, खातून भी शामिल। और सिद्दीपेट में मुसाफिरीन से भरी आरटीसी बस के सरके की कोशिश, शोरगुल पर सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।